नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल रविवार को घोषणा की कि वह 2 दिन बाद मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे। अब उनकी इस घोषणा के बाद तमाम तरह की बयानबाजियों और प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। अब इसी कड़ी में उनके इस्तीफे देने की बात पर अन्ना हजारे ने भी प्रतिक्रिया दी है। अन्ना हजारे ने कहा कि मैं पहले से बता रहा था कि राजनीति में मत जाना, समाज की सेवा करो, बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। कई साल हम लोग साथ में थे, उस समय मैं बार बार कह रहा था कि राजनीति में नहीं जाना, समाज सेवा अपने जीवन में आनंद देती है, लेकिन उसके दिल में बात नहीं आई और आज जो होना था हो गया। आपको बता दें कि इससे पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की खबर पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि मैंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और हमने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने के उनके प्रस्ताव पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी के लालची नहीं हैं। अगर जनता को भरोसा है और विश्वास है कि वह बेईमान नहीं है, तो जनता उन्हें फिर से चुनेगी। यह बहुत अच्छा फैसला है। उन्होंने बताया कि विधानसभा का सत्र संभवतः सितंबर में बुलाया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा हाल ही में दिए गए बयानों को लेकर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कुछ ऐसा कह डाला जिस पर विवाद शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी भारतीय नहीं हैं, उन्होंने अपना अधिकतर समय बाहर बिताया है, उन्हें अपने देश से ज्यादा प्यार नहीं है क्योंकि वह विदेश जाकर हर बात को गलत तरीके से कहते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि जो लोग मोस्ट वांटेड हैं, अलगाववादी हैं, बम बंदूक और गोले बनाने में माहिर हैं, उन्होंने राहुल गांधी के बयानों की सराहना की है। देश के दुश्मन जो विमान, ट्रेन, सड़क उड़ाने की कोशिश करते हैं, वे राहुल गांधी के समर्थन में हैं। अगर नंबर 1 आतंकवादी और देश के सबसे बड़े दुश्मन को पकड़ने के लिए कोई पुरस्कार होना चाहिए, तो वह राहुल गांधी को मिलना चाहिए। अब केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के इस बयान की कांग्रेस ने आलोचना की है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा कि उस व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए। उसे 3 बार सांसद बनाया गया, उसे कुछ नहीं आता था, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने उसे 3 बार सांसद बनाया और आज वह कहता है कि राहुल गांधी आतंकवादी हैं। आपके कहने से राहुल गांधी आतंकवादी नहीं बन जाएंगे, लेकिन देश की जनता को आपकी मानसिकता के बारे में पता चल रहा है कि आप कितने एहसान फरामोश हैं कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए कुछ भी कह रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसी राजनीति अच्छी नहीं है, लोग इसे विश्वासघात, एहसान फरामोशी कहते हैं। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों के मुताबिक भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल पे वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। इसके साथ ही भरोसा जताया गया है कि सुधार उपाय को सभी दलों का समर्थन मिलेगा। एक सूत्र ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि निश्चित रूप से इसे इसी कार्यकाल में लागू किया जाएगा और यह एक वास्तविकता होगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कल रविवार को कहा कि 2023 में राज्य विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत केवल सेमीफाइनल है और 2029 के लोकसभा चुनावों के बाद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना फाइनल है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस को तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटों में से 15 सीटें जीतनी चाहिए और पार्टी कार्यकर्ताओं को तब तक आराम नहीं करना चाहिए जब तक कि लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की घटना को लेकर मुख्यमंत्री से डॉक्टरों की वार्ता मामले पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि मैंने जो ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर अपलोड की है वो फोन पर हुई बातचीत नहीं है। यह ऑडियो शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से मुलाकात से पहले जूनियर डॉक्टरों के बीच हुई चर्चा की है। ऑडियो क्लिप से यह स्पष्ट है कि डॉक्टरों का एक वर्ग समाधान चाहता है जबकि दूसरा वर्ग चाहता है कि अशांति जारी रहे। टीएमसी नेता ने कहा कि ममता बनर्जी ने हाथ जोड़कर उनसे बैठक में भाग लेने के लिए कहा, लेकिन वे सहमत नहीं हुए। ऑडियो क्लिप इस बात का सबूत है कि उनके बीच मतभेद है। डॉक्टरों का एक वर्ग नहीं चाहता कि विवाद सुलझे।
समाजवादी पार्टी ने कल रविवार को दावा किया कि एक व्यापारिक समूह अयोध्या में सबसे पिछड़ी मांझी जाति की जमीन हड़प रहा है। सपा ने आरोप लगाया कि उस समूह के गुंडे किसानों के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं, लेकिन वहीं व्यापारिक समूह ने इस आरोप को नकार दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी पार्टी द्वारा दो समूहों के बीच झड़प के वीडियो पोस्ट करने और दावा करने के बाद कि यह जमीन हड़पने से संबंधित था। स्थानीय पुलिस ने कहा कि वह इस मामले में कानूनी कार्रवाई कर रही है और कहा कि आरोप सत्य नहीं है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के ऑफिशियल एक्स हैंडल ने 2 क्लिप और अयोध्या में व्यापारिक समूह के कर्मचारियों और किसानों के बीच कथित हाथापाई के बारे में एक समाचार रिपोर्ट पोस्ट की थी। सत्य हिंद इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के सीएम पद के दावे के बाद हरियाणा बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अनिल विज ने कल रविवार को कहा कि अगर 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद पार्टी हरियाणा में सत्ता में लौटती है तो वह मुख्यमंत्री पद के लिए दावा पेश करेंगे। आपको बता दें कि 6 बार विधायक रह चुके विज की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब पार्टी पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि अगर भाजपा सत्ता में लौटती है तो नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। वहीं अनिल विज ने कहा कि मैंने आज तक पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा। हरियाणा के लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, यहाँ तक कि अंबाला में भी लोग मुझसे कहते हैं कि मैं सबसे वरिष्ठ हूँ, लेकिन मैं मुख्यमंत्री नहीं बना। इसीलिए लोगों की मांग और वरिष्ठता के आधार पर इस बार मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी मुझे मुख्यमंत्री बनाती है या नहीं है उस पर निर्भर करता है, लेकिन अगर वह मुझे मुख्यमंत्री बनाती है तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। वहीं इस बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी की तरफ से सीएम फेस को लेकर साफ जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी ही सीएम उम्मीदवार होंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर जानलेवा हमले की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप पर फ्लोरिडा के गोल्फ कोर्स में हमला हत्या की कोशिश के तहत हुआ। FBI ने कहा कि हमने वेस्ट पाम बीच फ्लोरिडा में कार्रवाई की है और ट्रंप की हत्या के प्रयास की जांच जारी है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और सीक्रेट सर्विसेज पूरी घटना की जांच कर रही है। वहीं अपने ऊपर दूसरे हमले की कोशिश को लेकर ट्रंप का कहना है कि वह ना ही रुकेंगे और ना ही हार मानेंगे। इसके अलावा ट्रंप के बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने कहा कि फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच पर स्थित गोल्फ कोर्स के पास गोलीबारी हुई। स्थानीय पुलिस को झाड़ियों में एक AK-47 मिली है। आपको बता दें कि इससे पहले जुलाई में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक रैली को संबोधित करते दौरान ट्रंप पर स्नाइपर से गोली चलाई गई थी, जो कि उनके कान के निचले हिस्से को छूती हुई निकली थी। डोनाल्ड ट्रंप पर दोबारा हुए इस हमले की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने निंदा की है। व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स की घटना के बारे में जानकारी दे दी गई है। राष्ट्रपति बाइडेन इस बात से राहत महसूस कर रहे हैं कि ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यागी तूफान से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है। ऑपरेशन सद्भाव के तहत भारत ने वियतनाम को 10 लाख अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 8.4 करोड़ रुपए की मानवीय राहत सहायता भेजी है। इस 35 टन मानवीय सहायता सामग्री को विशेष विमान से वियतनाम भेजा गया, जिसमें पीने के पानी को साफ करने का सामान, पानी के कंटेनर, कंबल, रसोई का सामान और सोलर लालटेन शामिल हैं। इसके अलावा वियतनाम के साथ ही लाओस में भी भीषण बाढ़ आई है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण उत्तरी लाओस में संपत्ति और कृषि भूमि को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसमें लगभग 40,000 लोग प्रभावित हुए। इसीलिए ऑपरेशन सद्भाव के तहत भारत ने लाओस में 1 लाख अमेरिकी डॉलर यानी करीब 83 लाख रुपए की कीमत की आपातकालीन बाढ़ राहत सहायता भेजी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।